ये थोड़ा दुर्लभ है और ये काफ़ी महंगा माना जाता है। इसको बताएं ब्लू शीन मूनस्टोन बोलते हैं जी। ये मान के लिए करीब 3-4 हज़ार रुपये रत्ती के लमसम होते हैं। भक्तों नमस्कार, हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम रत्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए फिर से मानस रस्तोगी जी के पास आते हैं और इनसे जानते हैं कि जो मोती आता है तो मोती कहाँ कहाँ से आता है और उसकी क्या गुणवत्ता होती है, और मोती को जो धारण किया जाता है तो मोती को धारण क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। मानस भैया नमस्कार। नमस्ते जी। मानस भैया, अभी जो आपने इसके पहले रत्नों के बारे में बताया, नीलम के बारे में बताया और नीलम के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उनके बारे में बताया। अब मोती के बारे में भी कुछ बता दीजिए ताकि ही हमारे दर्शक जो हैं जो मोती के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको जानकारी है भी लेकिन कम है, पूरी जानकारी नहीं है जी तो उनको मोती के बारे में बता दीजिए कि मोती कैसा होता है, कहाँ से आता है और इसके क्या क्या लाभ होते हैं पहनने से। जी। जैसे मोती जो है चंद्रमा का रत्न है, ठीक है। तो मोती बेसिकली जो है आपका समुद्र के अंदर से निकलता है, ठीक। समुद्र में या तो खारे पानी का मोती होता है या मीठे पानी का मोती होता है। मीठे पानी के मोती की आज की डेट में आपने सुना होगा कल्चर नहीं, फार्मिंग होती है, ठीक है। तो मोती की जनरल फार्मिंग आपकी जापान और चाइना में अधिकतर होती है। इसीलिए मीठे पानी के मोती इसीलिए सस्ता भी है और बल्क में फार्मिंग, जो भी चीज़ फार्म हो सकती है वो ज़्यादा बन सकती है, ठीक है। तो मोती को फार्म के सीप में फार्मिंग करके बनाया जाता है। ये मीठे पानी का मोती आपका जापान और चाइना से आता है। इंडिया में भी होता है, लेकिन इंडिया में हम लोग इतने वास्ट स्केल में नहीं कर सकते। फार्मिंग इसकी कहीं भी हो सकती है, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या है, महारत हासिल, क्योंकि वो कई सालों से ये काम कर रहे हैं। और एक आता है खारे पानी का मोती, जिसको हम लोग जनरल साउथ सी बोलते हैं, ठीक है। साउथ सी आपका क्या रहता है, मान लिया ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडोनेशिया के आसपास का एरिया हो गया है, या फिर आपका तहिती एक जगह है, वहाँ तो काला खारे पानी का मोती होता है। उन सब जगह क्या है, वहाँ पे ये पैदा होता है। इसको करीब 3 साल लगता है एक मोती बनने में। अच्छा। और जितने भी मोती ये लोग ग्रो करते हैं उसमें मेजरली 25% मोती ही सर्वाइव करता है। और अगर देखा जाए तो खारे पानी का जो मोती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बहुत ड्यूरेबल होता है। मीठे पानी का मोती थोड़ा नरम होता है और पहनने में आप जैसे पहनोगे तो वो आपका 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा घिसेगा, लेकिन खारे पानी का मोती थोड़ा ज़्यादा चलता है। इसीलिए खारे पानी का मोती मीठे पानी के मोती के मुकाबले अवेलेबिलिटी भी कम है, और अवेलेबिलिटी कम है तो प्राइस भी ज़्यादा होता है, ये रहता है। और मोती देखिए एक चीज़ है जो आज का दौर है, वो नेचुरल जो चीज़ है, मोती सब नेचुरल, देखिए कुदरत में सब बन रहे हैं, बस इतना फर्क है कि ये एक तरह से फार्मिंग के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। जो मोती 100% अगर नेचुरल रियल हो गया, जो एकदम विदाउट फार्मिंग है, जिसको हम लोग रियल पर्ल बोलते हैं, जैसे बसरा, वेनेजुला, ठीक है, इनकी वैल्यू काफ़ी अधिक होती है ना। बसरा और वेनेजुला की काफ़ी अधिक होती है। जैसे आप ये मान के चलो, बसरे का मोती कम से कम लाखों रुपए में ही आएगा, ठीक है। और बसरे का मोती परफेक्ट शेप, टेढ़ा मेढ़ा होगा, अगर परफेक्ट शेप होगा तो उसका भी काफ़ी प्रीमियम, क्योंकि वो बहुत दुर्लभ चीज़ है, एक एंटीक मान के समझिए, वो लिमिटेड है। बसरे मोती की ये कहानी है कि आप समझ लीजिए जो अपना गल्फ है, गल्फ कंट्रीज मान लीजिए दुबई से लेके आपका ईरान इराक तक, इन लोगों का जब तक तेल नहीं मिला था तब तक का मेन बिजनेस पर्ल फार्मिंग का था, और बॉम्बे पर्ल ट्रेडिंग हब था। तो वहाँ पे जितने मछुआरे थे वो रियल पर्ल निकाल के बनाते थे, उसमें मालाओं के लिए मोती या फिर अंगूठी के लिए मोती, वो सब आके आपका आता था, वो लोग करते थे। और बॉम्बे एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब था जहाँ पे ये मोती की ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। फिर ये आप समझ लीजिए 1950-60 में जापान ने सबसे पहले कल्चर मोती बनाया सीप में। जैसे भाई सीप तो एक जानवर है, उसके अंदर मोती बनता है, तो जापान ने, और उसके बाद से ये कल्चर मोती का दौर बढ़ा। लेकिन कल्चर का मतलब ये है कि ये भी असली है, ये कुदरत ने ही बनाया है, कोई ऐसा नहीं है कि नकली है। बस ये रहता है कि इनका शेप वेप थोड़ा परफेक्ट हो जाता है, जैसे ये, और जो रियल होता है वो टेढ़े मेढ़े होते हैं ऐसे। और ये आपका जैसे साउथ सी है, ये होता है। अब कभी कभार ये होता है कि कल्चरिंग के दौरान भी कुछ मोती नेचुरल हो जाते हैं,
वो उनको हम लोग केशी मोती बोलते हैं। अच्छा। ठीक है, वो ज़्यादातर खारे पानी में होते हैं। उनका क्या शेप जो होता है, शेप जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो जाता है, और वो मतलब वो उस बगैर सीड, मतलब मोती में क्या करते हैं हम लोग, शेप देने के लिए एक बहुत महीन सी वस्तु डालते हैं, उस पर वो मोती ग्रो करता है, और वो क्या होता है, और कल्चरिंग के दौरान अगर जो मोती नेचुरली ग्रो कर जाता है उसको हम केशी मोती बोलते हैं। तो वो जो कि ये है। ये बसरा है, ये केशी है। ये आपका मीठे पानी का मोती, मतलब फ्रेश वाटर पर्ल, और ये जो है हम लोगों का साउथ सी पर्ल है। जो हम लोग आजकल बहुत हैदराबाद का मोती कहा जाता है, वो बेसिकली क्या है, वो आपका ये फ्रेश वाटर पर्ल होता है। हैदराबाद एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब रहा है मोती का हमेशा से, इसीलिए अब वो एक ट्रेड लैंग्वेज होती है कि कोई एक चीज़ होती है कि कह दे कि हैदराबाद का मोती। हैदराबाद में कोई मोती पैदा नहीं होता है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मार्केट है मोती का। जितनी मोती देखिए, अंगूठी फॉर्म में, माला फॉर्म में बहुत कुछ होता है, लेकिन जनरल हैदराबाद में ही से इसकी ट्रेडिंग होती है। तो मानस भैया, इनके जो ये अलग अलग मोतीज हैं जी, तो ये अलग अलग मोतियों में अलग अलग कुछ फर्क भी होता होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये है ना, ये मीठे पानी का मोती है जी। तो मीठे पानी का मोती क्या है आपका, इसकी मतलब ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो ये आपका पहनने में जल्दी घिसता है, ठीक है, और इसकी चमड़ी अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ थोड़ा डल पड़ता है। और जो साउथ सी मोती होता है, इसकी चमड़ी भी अच्छी होती है, चमक भी अच्छी होती है, और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, प्राइस में भी लंबा फर्क होता है। जैसे ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको 50 रुपये रत्ती आ जाएगा, ठीक है, लेकिन साउथ सी की शुरुआत अगर आपका ठीक ठाक अगर बेसिक क्वालिटी भी लेंगे तो करीब 150-200 रुपये रत्ती से स्टार्ट होगा, और अच्छे से अच्छा 700-800 रुपये रत्ती तक आ जाएगा, जो कि आपका साउथ सी पर्ल है। जनरल वही चीज़ आती है कि जैसे हम लोग अफोर्ड करते हैं। देखिए, एक मोती एक ऐसा रत्न है कि मान लीजिए अगर ये 50 रुपये रत्ती है और किसी को पंडित जी ने 6 बताया तो 300 रुपये में पूरा मोती आ जाएगा। लेकिन जैसे साउथ सी है, तो साउथ सी आप मान के चलिए अगर आप लोगे तो 1000-1200 रुपये आपकी सब रेंज और अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ये मोती हैं। ये जो बसरा वाला बताया, ये कैसा है? ये बसरा वाला मोती देखिए, जैसे बसरे का मोती तो जनरली ये तो काफ़ी दुर्लभ और काफ़ी महंगा है, लेकिन बसरे का मोती भी मान के चलिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपये रत्ती से शुरुआत होती है इनके दाम की रहती है। और ये केशी मोती है, इसको भी हम लोग समवट नेचुरल माना जाता है, लेकिन इसको हम लोग नेचुरल इसलिए नहीं लिखते हैं, रियल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये पैदा तो कल्चर के दौरान हुआ, लेकिन ये विदाउट अंदर सीड पैदा हुआ, ठीक है। ये मान के चलिए 2,500-3 हज़ार रुपये रत्ती होता है आपका केशी मोती, खारे पानी वाला। और इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है भाई, मोती का सब्स्टिट्यूट है मूनस्टोन। जैसे वो ये है आपका, ये एक ऐसा रत्न है भाई, देखने में तो ऐसा हकीक भी आता सब आता है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है, इसके ऊपर एक चमक आती है, जो शाइन आप देख रहोगे घूमते हुए वो ये रहती है। यही मूनस्टोन की सबसे बड़ी खूबी है। मूनस्टोन देखिए क्वालिटी के हिसाब से मान के चलिए, जो सस्ता मूनस्टोन होता है वो 30-40 रुपये रत्ती का आता है, बढ़िया आपका हज़ारों रुपये रत्ती आता है, 1000, 2000, 15,000, 2000, 3-4 हज़ार रुपये रत्ती तक आता है। जनरल मूनस्टोन अपने इंडिया में भी निकलता है और अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी निकलता है, लेकिन जो सबसे महंगा मूनस्टोन माना जाता है वो श्रीलंका का होता है। वो कम से कम वो 1,500-2 हज़ार रुपये रत्ती प्लस आता है। और उसमें एक और आता है, उसमें ये जैसे ये वाइट है, उसमें ब्लू वाइट चमक है, वैसी ब्लू चमक आती है। वो भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, पॉज कर दीजिए। देखिए ये आता है सिलोनी मूनस्टोन, ये भी है। इसमें आप देख रहे हो ना ऊपर ब्लू कलर की आ रही है शाइन, है ना, ये है। तो ये काफ़ी रेयर है और इसका यही फ़र्क है, बस इसमें चाहे ये आएगा या फिर वाइट आएगा। ये इसकी वो है, जैसे इनमें ब्लू है इसमें वाइट है, ये है। ये थोड़ा दुर्लभ है और ये काफ़ी महंगा माना जाता है। इसको बताएं ब्लू शीन मूनस्टोन बोलते हैं जी। ये मान के चलिए करीब 3-4 हज़ार रुपये रत्ती के लमसम होता है। अच्छा, तो ये कहाँ का पैदावार है? ये श्रीलंका के हैं। अच्छा, ये सिलोन का? हाँ, ये दोनों श्रीलंका के ही हैं, लेकिन ये महंगा होता है। ये मान के चलिए आपको 400-500 रुपये रत्ती से जैसा चाहे वैसा मिल जाएगा। वो मतलब वो अच्छी क्वालिटी का है।
वो अच्छी क्वालिटी का तो है। देखिए सर, ये अब ये एस्ट्रोलॉजर में जो पंडित जी को स्पेसिफिक दशा बताते होंगे ये उसमें लगता होगा, बाकी मोती में तो यही चलता है। ये हो सकता है कोई और चीज़ में रहे, लेकिन हाँ ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखिए ये जो जैसे जो ब्लू शीन वाले मूनस्टोन है, एक है अपने एस्ट्रोलॉजिकल में इतना नहीं चलते हैं, जैसे ये मेरा पैशन शौक है तो इसलिए मैंने अपने लिए ले रखा हुआ है। जनरल मैं यही ट्राई करता हूँ कि अगर आप कोई भी रत्न चाहिए तो 99% मेरे पास हर रत्न की अवेलेबिलिटी रहती है जी। अपना देखिए शौक है तो वही शौक की चीज़ है ये। नहीं, चूंकि प्रोफेशनली आप लोग जौहरी हैं भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए भैया वो है। अब हमें कोई अच्छी रत्न होता तो हम उसको लेके रखते ज़रूर हैं जी। तो आपके पास में कोई भी किसी टाइप का भी हो, आपको देखिए मेरे पास आपको जैसी क्वालिटी चाहिए आपको हर रेंज का मिल जाएगा, और सब जैसा आपका बजट हो आपको हर बजट की चीज़ मिल जाएगी जी। और जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। अगर मान लिया आपका बजट कमती तो कमती भी रत्न मेरे पास मिल जाएगा, और अगर आपको अच्छा चीज़ पहनने का शौक है तो मेरे पास अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी। आपको हर तरह के ग्राहक के लिए हमारे पास हर चीज़ है। मतलब कम पैसे में ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएगी। हाँ, कम पैसे में आपको ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाएगी, और बढ़िया चीज़ चाहिए तो बढ़िया चीज़ तो मिल ही जाएगी। मानस भैया ने जो मोती के बारे में जानकारी दी है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमें विश्वास है कि आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, दूसरे तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको भी मोती के बारे में जो भी जानकारी अधूरी उनके पास है वो जानकारी पूरी मिल हो सके उनको। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम इस श्रृंखला को अभी और आगे बढ़ाते जाएंगे। जो दूसरे स्टोन्स हैं, जो दूसरे जेम्स होते हैं, रत्न हैं, तो उनकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे आगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।